हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी। आज अपन डिस्कस करेंगे एवरेज के क्वेश्चन नंबर 1 अपन को दे रखा है। 3 वर्ष पहले एक परिवार की 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु थी 5 सदस्यों की। 5 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु अपन को दे रखी है कितनी? 17 वर्ष दे रखी है। ठीक है, अब देखो इस समय एक बच्चे के जन्म के उपरांत भी उस परिवार की औसत आयु उतनी है। तो वर्तमान समय में उस परिवार की औसत आयु उतनी है। अब कितने हो गए? पहले 5 सदस्य थे, अब एक बच्चा जन्म और हो गया, तो इस अब कितने सदस्य हो गए? 6 सदस्य हो गए। तो औसत आयु कितनी हो गई? 17, और सदस्य कितने? 6, तो टोटल औसत आयु ये होगी। वर्तमान आयु है टोटल जनों की, सभी जनों की वर्तमान आयु कितनी होगी? 17 का 6 गुना 102। ठीक है, और 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष है। तो 3 वर्ष पहले टोटल आयु कितनी है? 17 का 5 गुना 85 वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु, अब देखो वर्तमान आयु लिखूंगा मैं इन 5 सदस्यों की। तो 5 सदस्यों की 3 वर्ष तक, तो ये टोटल आयु कितनी होगी? 5 का 3 गुना 15 वर्ष। तो 85 में 15 और जोड़ दो, 85 प्लस 15, ये कितनी होगी? 100। अब वर्तमान आयु कितनी हो गई बच्चे के जन्म के बाद? 102। कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 2 की। तो यह जो आयु है, एक्स्ट्रा आयु है, वो किसकी आयु है? बच्चे की आयु है। तो बच्चे की आयु कितनी होगी? 2 वर्ष। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार अपन को बताना है। अब देखो छात्रों का औसत है वो कितना है? 47.5 का है। अब अध्यापक आया तो उससे क्या हुआ कि औसत में आधा किलोग्राम और बढ़ जाता है। तो अध्यापक है वो 47.5 किलोग्राम तो लेकर आएगा ही आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना लेकर आएगा? आधा किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर आएगा। किसके लिए? सभी के लिए। तो अब सभी कितने हो गए? पहले 35 थे और अध्यापक एक और आ गए, तो अब टोटल कितने हो गए? 36 जने। 36 जनों के लिए आधा आधा लेकर आएगा। टोटल कितना ज्यादा लेकर आएगा? ये आएगा 18। ठीक है, 18 वर्ष है वो अधिक लेकर आएगा। तो 47.5 में 18 और जोड़ दो, तो ये कितना हो गया? 8 7 15, 4 1 5 और 1 6, 65 से 1/2, 65.5 वर्ष। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी कर लो। जैसे देखो 35 छात्रों को टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 35 इंटू ये कितनी? 47.5। ठीक है, अध्यापक का भार मैं मान लेता हूँ x किलोग्राम का है। ठीक है, बराबर कितना हो गया? बराबर अध्यापक का भार जोड़ देने पर ये आधा किलोग्राम और बढ़ जाता है। तो 47 से आधा हो गया। टोटल कितना हो गया? 48। टोटल जने कितने हो गए? 36। तो ये इसमें से माइनस करोगे तो भी कितना आएगा? 65.5 किलोग्राम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 12 पार्सलों का औसत भार है वो 1.8 किलोग्राम है। 12 पार्सलों का औसत भार दे रखा है अपन को 1.8 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो एक नए पार्सल को सम्मिलित करने से औसत भार में 50 ग्राम की कमी हो जाती है। अब देखो 50 ग्राम की कमी है वो किलोग्राम पे कितनी होगी? 50/1000। तो ये कितनी? 0.05 किलोग्राम की कमी होगी। ठीक है, तो एक नए पार्सल को सम्मिलित करने से औसत भार में 50 ग्राम की कमी हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो औसत भार में 50 ग्राम की कमी या 0.05 किलोग्राम की कमी है, वो 13 जनों पे कमी जाएगी, क्योंकि 12 पार्सल तो वो पहले वाले हो गए, एक पार्सल ये नया आया। टोटल 13 पे कमी आएगी। तो 13 पे टोटल कमी कितनी आ जाएगी? 13 को ये 0.05 को मैं 13 से मल्टीपल कर दूंगा तो ये कितनी कमी आ जाएगी? 13 5 का 65.65 की कमी आ जाएगी। ठीक है, पहले कितना था? 1.8 का 80 का था। अब कितने? 0.65 की कमी आ गई, ये मैं घटा दूंगा तो नए पार्सल के आ जाएगी। तो ये कितना आ गया? 10 में से 5 गया 5। ठीक है, 7 में से 6 गया 1 और 0.1 का 1.15 किलोग्राम। तो नया पार्सल कितना का है? 1.15 किलोग्राम। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर वैसे देख लो, वैसे देखोगे, देखो 12 पार्सलों का तो वेट हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा 12 × 1.8। ठीक है, अब देखो 50 ग्राम की कमी हुई। ठीक है, तो 13वें पार्सल हो रहा है, ये हो गया 13 पार्सल हो गया। ठीक है, तो अब देखो 13 टोटल पार्सल कितने हो गए? 13 हो गए। 50 ग्राम की कमी हो गई, तो 50 ग्राम की कमी 0.05 की कमी, तो एक पहले 1.80 था, अब 0.05 कम होगा तो ये 1.75 बच जाएगा। ठीक है, तो इससे ये माइनस करोगे तो भी ये क्या आएगा? x का मान है वो 1.15 किलोग्राम ही आएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो 2 नए बालकों की औसत आयु क्या है? ध्यान से देखना, देखो 30 जनों की तो अपन को औसत आयु दे रखी है 12 वर्ष, ठीक है। अब 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है तो इसका मतलब वो औसत आयु है वो पहले वाली उससे तो वो तो लेकर आएंगे। तो दोनों जने हैं वो 12-12 वर्ष तो लेकर आएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा लेकर आएंगे वो 1/4 वर्ष बढ़ जाती है तो 1/4 एक्स्ट्रा लेकर आएंगे, सभी के लिए 1/4। तो 30 तो पहले थे, 2 अब और हो गए, टोटल जने कितने हो गए 32। 32 के लिए 1/4 एक्स्ट्रा, तो ये कितना 8 वर्ष एक्स्ट्रा लेकर आएंगे, ठीक है। 8 वर्ष एक्स्ट्रा लेकर आएंगे तो 12-12 ये 24 और 8 32 वर्ष वो टोटल लेकर आएंगे। तो अपन को पूछिए 2 नए बालकों की औसत आयु क्या है? तो 32 में मैं 2 का भाग दे दूंगा तो ये कितना 16 वर्ष, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब 10 नए विद्यार्थी दाखिल किए जाते हैं तो औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? अब देखो ध्यान से देखना, 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं, औसत आयु कितनी दे रखी है अपन को? 15 वर्ष दे रखी है, ठीक है। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु दे रखी है अपन को 15 वर्ष, ठीक है। जब 10 नए विद्यार्थी दाखिल किए जाते हैं तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। तो जो 10 जने हैं वो 15-15 तो एक्स्ट्रा लेकर आएंगे, ठीक है। तो 15-15 एक्स्ट्रा लेकर आएंगे तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 150 वर्ष तो लेकर आएंगे, ठीक है। 15 जने हैं, 15 वर्ष एक्स्ट्रा है लेकर आएंगे, 10 जनों के लिए लेकर आएंगे तो ये कितना 150 वर्ष प्लस तो लेकर आएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा कितना लेकर आएंगे? 0.2 वर्ष। 0.2 वर्ष किसके लिए? पहले कितने थे? 40 थे, अब 10 वर्ष और बढ़ गए, 10 नए और आ गए तो टोटल कितने हो गए? 50 जने हो गए। 50 के लिए 0.2 एक्स्ट्रा वाला मान हो गया तो ये कितना हो गया? 50 का दुगुना 100, 10.0, ठीक है। तो 10 साल एक्स्ट्रा लेकर आएंगे, टोटल कितना हो गया? 150 प्लस 10 160, ठीक है। 160 जो 10 जने हैं वो 160 वर्ष लेकर आएंगे तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? 160/10, तो ये कितना 16 वर्ष। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। अब देखो अपन इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। टोटल आयु कितनी होगी? 40 × 15, ठीक है। 10 जने की आयु में मान लेता हूँ x वर्ष लेकर आए, ठीक है। तो अब टोटल 40 और 10 50 जने हो गए, ठीक है। तो ये होगी 50 जनों की आयु, ठीक है। बराबर कितनी हो गई औसत आयु? 0.2 बढ़ जाती है तो ये पहले 15.2 हो गई, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ मैं, पॉइंट हटा के 10 का लिख सकता हूँ तो 10 का ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 15 का 4 गुना होता है 60, वो तो ये 600 हो गया। 600 प्लस x बराबर ये कितना हो गया? 152 का 5 गुना, तो 5 का 2 गुना 10, 15 का 5 गुना 75 और 1 76, 760। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से? 160 वर्ष, ठीक है। तो 10 जनों की औसत आयु पूछी है तो टोटल जने कितने हैं? 10 जने, इसमें 10 का भाग लगा दूंगा तो औसत आयु 16 वर्ष आ जाएगी। कैसे भी कर लो, एक ही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु है वो 12 वर्ष है। यदि 5 नए लड़कों का कक्षा में दाखिला हो जाता है तो जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है, कक्षा के लड़कों की औसत आयु हो जाती है। अपन को देखो 20 लड़के तो पहले दे रखे हैं, 5 लड़के बाद में और आते हैं तो इनका मैं अनुपात ले लेता हूँ 20:5, तो ये कितना 4:1, ठीक है। ये मैं अनुपात से लिखूंगा तो पहले तो मान लेता हूँ 20 वाला का तो अनुपात आ गया 4 और 5 वालों का अनुपात आ गया 1। तो टोटल आयु 12 जनों की 12 वर्ष है औसत आयु, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 12 × 4 लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब देखो 5 नए लड़के आए, ठीक है, तो औसत आयु कितनी? 7 वर्ष, तो इसको मैं लिख दूंगा 7 × 1, ठीक है। अनुपातों का ये कितना 5, तो ये मैं 5 का भाग दे दूंगा तो ये 12 का 4 गुना 48 और 7 55, 55/5 ये कितना हो गया? 11 वर्ष। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी हो जाती है? 11 वर्ष, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर देखो वैसे देख लो, 20 से करके देख लो तो 20 × 12 ये तो होगी जो 20 लड़के हैं उनकी टोटल आयु, ठीक है, प्लस 5 नए आए तो उनकी टोटल आयु कितनी होगी? 5 × 7, टोटल लड़के कितने होंगे? 20 और 5 25, फिर मैं 25 का भाग दे दूंगा, ठीक है। तो 25 से 5 कैंसिल कर दूंगा, 5 का 4 गुना 20 और ये 5 से एक बार कैंसिल हो जाएगा। 12 का 4 गुना 48, 7 55, 55/5 ये कितना हो गया? 11। इसी से भी आंसर 11 ही आएगा, कैसे भी कर लो सही। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है एक कक्षा की औसत आयु 35 वर्ष है, ठीक है। उस कक्षा में 6 नए छात्र आए जिनकी औसत आयु 33 वर्ष थी।
जिससे औसत आधा वर्ष कम हो गई। कक्षा में मूल छात्रों की संख्या अपन को बतानी है, तो मैं मूल मान लेता हूँ छात्रों की संख्या x थी, ठीक है। टोटल आयु x इंटू 35, ठीक है, प्लस 6 नए आए तो औसत आयु कितनी 33 वर्ष, 33 वर्ष थी तो 6 इंटू 33, ये टोटल आयु 6 जनों की होगी, ठीक है। अब देखो औसत आयु आधा वर्ष कम हो गई, तो पहले 35 थी और अब आधा वर्ष कम हो गई, तो ये कितनी होगी 34.5, 34.5 लिख सकता हूँ, ठीक है, बट्टे ये x प्लस 6 जने, ठीक है। तो ये 35x तो ये हो जाएगा, ठीक है। 33 का 6 गुना हो गया 6 3 18, 6 का 3 गुना 18 और 1 19, ठीक है, बराबर x प्लस तो 34.5x तो ये हो जाएगा, प्लस 6 से ये मल्टीपल करता हूँ तो 6 का 5 गुना 30, 0, 6 का 4 गुना 24 और 3 27, ठीक है, और 6 का 3 गुना 18 और 2 20, ठीक है, 207, ठीक है। अब देखो 34.5x में से ये 35 घटाऊं तो ये कितना 0.5x बराबर कितना 198 और 207 का अंतर कितना 7 और 2 9, ठीक है। तो ये कितना x बराबर कितना आया अपने पास 18। तो अपन कक्षा में मूल छात्रों की संख्या कितनी थी 18, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु अपन को दे रखी है 15 वर्ष, ठीक है। 15 जनों की औसत आयु अपन को दे रखी है 15 वर्ष, ठीक है। अब यदि शिक्षिका के आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु को अपन को बतानी है। अब ध्यान से देखना, शिक्षिका की आयु को हटानी है तो हटाएगी तो वो 15 वर्ष है, सभी की औसत आयु 15 जनों की 15 वर्ष है, तो वो 15 वर्ष तो लेकर जाएगी, ठीक है। वो एक्स्ट्रा कितना लेकर जाएगी, 1 वर्ष की कमी हो रही है, तो अब जो बचे हैं, बचे कितने 14 जने बचे हैं शेष में, ठीक है। एक टोटल कितने 15 जने, शिक्षिका को चले जाने के बाद टोटल कितने बचे 14 जने बचे, ठीक है। वो 1 वर्ष की कमी होती है तो 14 जनों में से होगी 1 वर्ष की कमी, तो वो 14 वर्ष एक्स्ट्रा लेकर जाएगी, ठीक है। तो 14 वर्ष एक्स्ट्रा लेकर जाएगी, तो 15 और 14 कितना 29 वर्ष, तो शिक्षिका की आयु कितनी होगी 29 वर्ष, ये अपना राइट आंसर हो गया, ठीक है। या फिर इसको वैसे देख लो, 15 जनों की औसत आयु कितनी देर की है 15, तो टोटल आयु हो जाएगी 15 इंटू 15, ठीक है। अब देखो शिक्षिका को हटाना है, तो ये मैं मान लेता हूँ शिक्षिका को हटाया, ठीक है, -x कर दिया, बराबर तो अब कितने जो शेष बच रहे हैं, औसत वर्ष में 1 वर्ष की कमी हो गई, तो शेष कितने 14 जने बचे, औसत पहले 15 का था अब 14 का हो गया, तो ये 14 का 14 से गुना, ठीक है। यहाँ से भी x का वैल्यू कितनी आ गई 29 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि कप्तान की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु अपन को बतानी है। अब देखो 12 जने हैं, उनकी औसत आयु कितनी है 25 वर्ष है, ठीक है। अब कप्तान आ रहा है, कप्तान आएगा तो वो 25 वर्ष तो लेकर आएगा, ठीक है। आयु बढ़ रही है, ठीक है, तो वो 25 वर्ष तो लेकर आएगा। एक्स्ट्रा कितना लेकर आ रहा है, एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, अब 12 जने तो पहले थे, अब एक खुद हो गया, टोटल कितने हो गए 13 जने, 13 जने के लिए वो एक एक लेकर आ रहा है, तो टोटल बढ़ोतरी कितनी 13 की, ठीक है। तो 25 और 13 कितना हो गया 25 10 35 और 3 38 वर्ष। कप्तान की आयु कितनी है 38 वर्ष, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तदनुसार निकाली गई संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। पहले औसत कितना है 27 का, अब एक संख्या निकालनी है, ठीक है। एक संख्या निकाली तो औसत में 2 की कमी आई, ठीक है। तो वो निकाली कितनी, वो संख्या वो 27 तो लेकर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 27 जाने के बाद संख्या कितनी बच गई, पहले 5 थी अब कितनी बच गई 4, ठीक है। 2 की कमी हो रही है, तो 2 की कमी हो रही है तो मतलब 2 ये 4 जनों में 2 की कमी हो रही है, ठीक है। तो टोटल कमी कितनी 4 का 2 गुना 8 की कमी, तो 27 प्लस 8 ये एक्स्ट्रा लेकर जाएगा तभी तो कमी होगी, तो 27 प्लस 8 35, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 35। जो निकाली गई संख्या है वो कितनी है 35। या फिर देखो इसको वैसे कर लो, अब देखो 27 है औसत और 5 संख्याओं का है, तो टोटल मान कितना हो जाएगा 27 इंटू 5, इसमें से एक संख्या निकालनी, मैं मान लेता हूँ x निकाला इसमें से, ठीक है। औसत में 2 की कमी हुई तो संख्या कितनी हो गई, औसत कितना हो गया 25 का, 27 में से 2 की कमी 25 का, तो 25 और मान कितना हो गया 4 संख्या से गुणा कर दूंगा तो 25 इंटू 4, तो ये x का मान यहाँ से भी कितना 35 वर्ष, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, नौ क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें दो अगली संख्या भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। ध्यान से देखना, क्रमिक संख्या दे रखी है तो मैं क्रमिक संख्या में मान लेता हूँ 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 ऐसे करके 9 तक है, ठीक है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा n गुणा n प्लस 1 बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 10 बट्टे 2, तो ये कितना होगा 45, ठीक है। अब ये 45 हो गया नौ क्रमिक संख्याओं का योग, ठीक है। औसत कितना हो जाएगा 45 बट्टे 9, ये कितना औसत कितना हो गया 5, ठीक है। अब देखो दो अगली संख्या शामिल करनी है, तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी 10 और 11, योग कितना हो गया इन दोनों संख्याओं का 21, ठीक है। तो पहले 45 था, अब 21 हो गया, तो 45 और 21 टोटल कितना हो गया 45 प्लस 21, ठीक है। और एवरेज निकालना है इनका, तो एवरेज संख्या कितनी होगी, पहले 9 थी, अब 2 बढ़ गई, तो 9 और 2 11, ठीक है। तो 5 और 1 6, 4 और 2 6, 66 बट्टे 11, 11 का 6 गुना 66, ठीक है। एवरेज में कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, नया औसत कितना हो जाएगा, तो एवरेज में 5 और 1 6, 1 की वृद्धि हो जाएगी नए एवरेज में, ठीक है। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, खरीदारी की सूची में 4 वस्तुओं की औसत लागत है वो 1250 है, 1250 रुपये है वो औसत लागत है 4 वस्तुओं का, ठीक है। अब एक और वस्तु उस सूची में जोड़ी जाए जिसका मूल्य कितना है 2000 रुपये, 2000 रुपये की एक वस्तु है, उसको उस सूची में जोड़ दी, तो अब नई औसत है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1250 है तो नया है वो 1250 तो लेकर आएगा ही आएगा, 1250 रुपये की होगी वो वस्तु, ठीक है। एक्स्ट्रा कितना है 750 का, ठीक है। तो 750 का अपन एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज कितना पहले 4 थी, अब एक और बढ़ गई, तो 5, 750 में मैं 5 का भाग दे देता हूँ, ये एवरेज तो सेफ रह जाएगा, जो एक्स्ट्रा है उसका एवरेज अपन अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 750 एक्स्ट्रा है तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा 1250 प्लस 150 कितना हो जाएगा 1400, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप देखो वैसे कर लो, ठीक है, 1250 इंटू 4, ये 4 वस्तुओं का मान हो जाएगा, ठीक है। जो रुपये लागत है टोटल लागत हो जाएगी 4 वस्तुओं की, 5वीं वस्तु थी 2000 रुपये की, तो ये 5वीं वस्तु की लागत आ गई 2000 रुपये टोटल। ये एवरेज बताना है इनका अपन को, तो इसमें पहले 4 थी, एक और आ गई, तो टोटल वस्तु कितनी होगी 5, तो मैं 5 का भाग दे दूंगा। अब देखो 125 का 4 गुना होता है 500, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 500 और 1 0, ठीक है, प्लस 2000, ठीक है, बट्टे 5, 5 और 2 7000, ठीक है। तो ये 7000 बट्टे 5, तो ये कितना 1400, ठीक है। कैसे भी कर लो एक ही बात है दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, 4 कमाऊ सदस्य वाले एक परिवार की औसत मासिक आय दे रखी है 6250 रुपये, तो टोटल आय कितनी हो गई 6250 इंटू 4, ठीक है। अब एक कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गई और जिससे उसकी औसत आय है वो 6500 हो गई, ठीक है। तो अब देखो कमाऊ सदस्य की मैं आय मान लेता हूँ x रुपये थी, तो ये x उसमें से कम कर दूंगा। अब आय है वो औसत आय कितनी है 6500 हो गई, तो 6500 है वो कितने जनों की है 3 जनों की, पहले 4 थे, अब कितने मरने के बाद एक कम हो गया, तो ये 3 जनों की होगी। अब देखो 0 का 0, 25 का 4 गुना 100, तो ये 2 0 वैसे आ गए, 6 का 4 गुना होता है 24 और 1 25, ठीक है। ये हो गया 25000 माइनस x बराबर होगा 2 0, 5 का 3 गुना 15, 6 का 3 गुना 18 और 1 19,500, ठीक है। अब देखो 19,500 और ये 25,000 है, तो ये कितने हो गए 5,500, ठीक है। 5,500 रुपये हैं वो जो बच्चा है मर गया, उसकी आय कितनी थी, मासिक आय कितनी थी 5500 रुपये थी, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, 6 प्रेक्षणों का औसत दे रखा है अपन को 45.5, ठीक है। 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है 45.5 दे रखा है, यदि उनमें एक नया अन्य प्रेक्षण शामिल कर लिया तो औसत कितना हो जाता है 47 हो जाता है। 45.5 से कितना बढ़ रहा है 47, कितने की बढ़ोतरी हो रही है 1.5 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। बढ़ रहा है तो नए प्रेक्षण कितने का था, ठीक है। अब देखो नए प्रेक्षण का मान अपन को बताना है, ठीक है। तो नया प्रेक्षण है वो 45.5 तो लेकर आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा है तो श्योर बात है कि 45.5 तो वो लेकर आएगा ही आएगा। एक्स्ट्रा कितना लेकर आएगा, एक्स्ट्रा है वो पहले 6 थे, अब एक और बढ़ रहा है 7 के लिए 1.5 और लेकर आएगा एक्स्ट्रा, तो ये 15 का 7 गुना कितना होता है 105, तो 10.5 एक्स्ट्रा लेकर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10.5, तो 5 और 5 10, 45 10 55 और 1 56, 56.0, तो 56,
तो एक्स्ट्रा नए प्रेक्षण का मान कितना हो गया 56, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको वैसे भी कर लो, जैसे देखो 6 का मान कितना हो जाएगा 6 × 45.5, ठीक है, और एक नया प्रेक्षण आया तो ये कितना हो गया x नया प्रेक्षण, तो ये मान हो गया टोटल, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए 6 और एक 7, 7 का औसत दे रखा है 47, तो टोटल हो गया 7 × 47, ठीक है। यहाँ से भी मान कितना आएगा 56 आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो अच्छे से समझ में आए हैं। यदि आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि आपको मैथ्स के किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने एक ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उस प्रॉब्लम को आप उस ग्रुप में शेयर करना, आपको आंसर जरूर मिलेगा।